नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। महागठबंधन का साथ छोड़ने वाले जीतन राम मांझी एनडीए के साथ होने जा रहे हैं। कल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा हो जाएगी। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा, 3 सितंबर को पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी इसकी विधिवत घोषणा करेंगे। विकास के लिए हम एनडीए का हाथ थामने जा रही है। कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कहा, जीतन राम मांझी को महागठबंधन में बहुत इज्जत मिली और जिस तरह से जेडीयू ने उन्हें निकाला था वो किसी से छुपा नहीं है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक बार फिर से लालू यादव पर निशाना साधा। ट्वीट के जरिए झारखंड के रिम्स में लालू यादव को डायरेक्टर के बंगले में रखे जाने पर निशाना साधा। 7 सितंबर को जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी की औपचारिक शुरुआत करने जा रही है। 7 सितंबर को जेडीयू वर्चुअल रैली करेगी। जेडीयू के लाइव पोर्टल की आज शुरुआत की गई। नए हॉल में हुए सादे समारोह में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल मुख्यमंत्री के कार्यों की पूरी जानकारी देगा। जेडीयू दफ्तर में नया हॉल भी बनकर तैयार है, जिसका नाम पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा गया है। नए हॉल को आधुनिक तरीके से बनाया गया है। बीजेपी नेता और मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर निशाना साधा। विजय कुमार सिन्हा, डूबती हुई नाव से लोग कूद कूद कर भाग रहे हैं, ये बयान उन्होंने दिया। जमुई में गणेश जी की मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे का इंतजाम किया गया। महिला डांसर ने डीजे की धुन पर डांस किया। काफी संख्या में भीड़ इस दौरान जमा हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। बेरुई में 4 मोहानी पर स्वास्थ्य विभाग जांच टीम ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच कर रही है। जेईई मेंस की परीक्षा में छात्रों की परीक्षा केंद्र तक आने जाने की सुविधा के लिए बिहार सरकार के आग्रह पर राज्य में आज से 15 सितंबर तक 20 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। अनलॉक 4 में रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। 5 महीने से लजीज खाने के शौकीन लोगों ने एक लंबे वक्त के बाद रेस्टोरेंट का रुख किया। मॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। महीनों से वीरान पड़े मॉल्स गुलजार होते नजर आ रहे हैं। रांची में एयरपोर्ट प्रबंधन ने बिरसा एयरपोर्ट से 4 और फ्लाइट बढ़ाने की मांग की है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने राज्य सरकार से कई और फ्लाइट शुरू करने की मांग की। रांची में कोरोना से बचाव को लेकर गाइडलाइन जारी। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की गई। चतरा में ईटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर को भी खुलवाने की मांग उठी। जन सामग्री बेचने वालों ने मंदिर खुलवाने की मांग की। रांची में कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान। बिरसा बस स्टैंड में नुक्कड़ नाटक के जरिए दी गई जानकारी। पाकुड़ में 41 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। अब जिले में एक्टिव कोरोना मामलों की कुल संख्या बढ़कर 109 हो गई। रांची में बिजली मुख्यालय को 2 सितंबर से 72 घंटे के लिए फिर सील कर दिया गया है। देवघर में बाबा मंदिर क्षेत्र के खुदरा दुकानदार संघ ने दुकान को खोलने की इजाजत मांगी है। इसके लिए दुकानदारों ने मुख्यमंत्री को डीसी के माध्यम से पत्र लिखा है। रांची में कई लोग बेफिक्र नजर आने लगे हैं। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं देखने को मिल रहा है। सहरसा में वज्रपात की चपेट में आने से 15 साल के बच्चे की मौत। 7 साल का बच्चा गंभीर रूप से झुलसा। औरंगाबाद में प्रेम प्रसंग में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। औरंगाबाद के गांधीनगर से 21 मार्च को अगवा युवती का पुलिस ने पता लगा लिया है। युवती को नगर थाना क्षेत्र के ब्लॉक कार्यालय के पास से रिहा करवाया गया। गांव के ही एक युवक पर युवती को अगवा करने का आरोप लगाते हुए लड़की के परिजनों ने केस दर्ज कराया था। मधेपुरा से नाबालिग लड़की को अगवा कर पंजाब ले जा रहे अपहरणकर्ताओं को कटिहार पुलिस ने पकड़ लिया है। नालंदा में आश्वासन मिलने के बाद भी इंदिरा आवास नहीं बनाए जाने के कारण बेघर हुए महादलित परिवारों का गुस्सा फूटा। कोसक के पास आगजनी करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर बवाल काटा। पूरा मामला आज से 7 महीने पहले का है। 4 लेन निर्माण के समय 45 परिवारों के इंदिरा आवास को तोड़ दिया गया था। इन लोगों को अब तक इंदिरा आवास की सुविधा नहीं प्रदान की गई। समस्तीपुर में बिथान थाना में पदस्थापित एएसआई ने शराबबंदी कानून की धज्जियां भी उड़ाई। एएसआई का शराब पीते हुए फोटो भी वायरल हुआ है। पटना में चलाया जा रहा है पुलिस वाहन चेकिंग अभियान। NH30 के पास स्विफ्ट डिजायर से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद। 3 लोगों की गिरफ्तारी। मुंगेर में 4 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी। हथियार के साथ गिरफ्तारी। पुलिस गश्त के दौरान हुई कार्रवाई।
सहरसा में मोबाइल लेकर भागने के आरोप में एक युवक की स्थानीय लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है। मुजफ्फरपुर में अगवा छात्र को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में 6 से ज्यादा अपहरणकर्ताओं की भी गिरफ्तारी हुई है। कैमूर पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों के पास से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया है। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से रेलवे टिकट काटने के आरोप में इंटरनेट कैफे संचालक को आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। नवादा जिला प्रशासन ने आज शहर के पुरानी जेल रोड स्थित एक निजी क्लिनिक में छापा मारा। प्रशासन को सूचना मिली थी कि वहां अवैध तरीके से खून बेचने का काम हो रहा है। आरा में शिक्षा का मंदिर बना है दंगल पीच। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के साथ मारपीट की गई। सहरसा में वाहन चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग जगह से पिस्तौल समेत 8 जिंदा कारतूस बरामद। 2 अपराधियों की गिरफ्तारी। मुंगेर में गांजा तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 तस्कर गिरफ्तार हो गए। पटना में 95 लाख की कीमत का गांजा बरामद। एनसीबी की टीम ने करीब 60 लाख की कीमत का 5 क्विंटल गांजा बरामद किया। कैमूर में पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान 12 किलो गांजा लेकर जा रहे 2 बाइक सवार तस्करों को धर दबोचा। लखीसराय में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। नया टोला में एक चाय दुकान की आड़ में शराब का कारोबारी काम कर रहा था। रोहतास में देवर ने भाभी के साथ की छेड़खानी। 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 2 महिला समेत 5 लोग घायल। पटना सिटी के चौक शिकारपुर इलाके में एक मकान में आग लग गई। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में देर रात बारिश के बीच एक तेज रफ्तार आ रही स्कॉर्पियो सड़क किनारे एक घर में घुस गई। बेतिया में 2 बहादुर भाइयों ने मगरमच्छ को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली। नीरज का बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। पालीगंज अनुमंडल प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम और मास्क पहनने की हिदायत के साथ वाहनों की जांच शुरू कर दी है। सहरसा में मछली विक्रेता लोगों की सेहत से कर रहे हैं खिलवाड़। मरी हुई मछली पर कर रहे हैं केमिकल का इस्तेमाल। देवघर बाबा मंदिर में ई टोकन के जरिए अब दर्शन की व्यवस्था की गई है। बीजेपी नेता नीरा यादव अपने कुछ समर्थकों के साथ देवघर बाबा मंदिर पूजा अर्चना करने पहुंची। झारखंड के किसानों के लिए कृषि की जापानी तकनीक वरदान साबित हो रही है। पठारी, पथरीली और पानी की कमी के कारण कोल्हान में खेती करना आसान नहीं रहा है। प्लास्टिक लगे होने के कारण पौधों के आसपास घास नहीं उगते और जमीन में नमी बनी रहती है। सबसे बड़ी बात इस तकनीक में यह है कि एक साथ कई सब्जियों के पौधे लगाए जाते हैं। सिमडेगा में नगर परिषद कर्मियों की दूसरे दिन भी हड़ताल। सफाई कर्मियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिनों तक सांकेतिक हड़ताल की। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना पुलिस ने पीएलएफआई नक्सली समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बच्चे को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। सिमडेगा में नगर परिषद कर्मियों की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहरी क्षेत्र में हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है। सफाई कर्मियों ने नियमित करने की मांग की। लोहरदगा विभिन्न जगहों से पीएलएफआई नक्सली समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर घूमने आए लड़के उफनती हुई भैरवी नदी में जान जोखिम में डालकर स्टंट करते नजर आए। खूंटी के डड़गामा गांव में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस ने 1 राइफल, 5 कारतूस समेत अन्य हथियार बरामद किए। धनबाद जिले के गोविंदपुर के कांड्रा बस्ती की झाड़ियों में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। बोकारो में बच्चे के पेट से 7 किलो बाल निकला है। बच्चा ऑपरेशन के बाद स्वस्थ है। बच्चे को अपने ही बाल खाने की आदत थी। हजारीबाग में अखिल भारतीय किसान मांग दिवस स्थानीय मंजूर भवन में मनाया गया। कोडरमा में बागीटांड में अस्थायी नाका पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चीन ने फिर लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि चीन के सैनिक पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे में फिर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना की सख्त चेतावनी के बाद लौट गए। सोमवार को चीन की उकसाने वाली घटना तब हुई जब लद्दाख के चुशूल में 31 अक्टूबर को भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच 31 अगस्त को बातचीत चल रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई सेना की बैठक में तय किया गया कि चीन के हिमाकतों का जवाब देने के लिए भारत एलएसी के पास सभी संवेदनशील इलाकों में आक्रामक रुख बरकरार रखेगा। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच कल की बातचीत बेनतीजा रही। ब्रिगेड कमांडर स्तर की यह बातचीत लद्दाख के चुशूल में भारतीय इलाके में हुई थी।
लद्दाख के हालात पर दिल्ली में कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। चीन के विदेश मंत्रालय के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि चीन ने किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने अपने टैंकों को महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया। चुशुल और डेमचोक से चीन के हमले की आशंका के बाद यह तैनाती की गई है। चीन की सेना के टैंक के आगे बढ़ने के बाद भारत ने चेतावनी की। पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे यानी ब्लैक टॉप पर अब भारतीय सैनिक तैनात हैं। 29-30 अगस्त की रात चीन के सैनिक ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन के दौरे पर रूस रवाना होंगे। रक्षा मंत्री मॉस्को में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में चीन के रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। चीन अपने परमाणु हथियारों को 2 गुना करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने रिपोर्ट जारी कर कहा कि चीन परमाणु बम ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों की भी संख्या बढ़ाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हमेशा के लिए हटाने की मांग की है। भारत ने इसे आउटडेटेड एजेंडा आइटम बताया है। भारत ने बयान जारी कर कहा कि इस तर्कहीन मुद्दे पर दुनिया को कोई रुचि नहीं है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीज फायर का उल्लंघन किया। बांदीपुरा के बख्तूर गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की। अंबाला एयरबेस में तैनात लड़ाकू विमान रफाल की सुरक्षा को वहां उड़ने वाले पक्षियों से खतरा है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक गांव में एक गर्भवती महिला को चारपाई में लिटाकर 5 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस तक लाया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी में जलस्तर बढ़ने से 8 मकान नदी में समा गए। अभी भी 20 घर नदी की जद में है। प्रशासन ने नदी किनारे के घरों को खाली करवाने के निर्देश दिए। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल यूएस ओपन में पुरुषों के एकल मुकाबले में दूसरे दौर में प्रवेश कर गए हैं। 7 साल में पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी यूएस ओपन के सिंगल मुकाबले में ओपनिंग मैच जीतने में कामयाब रहा है। रिया ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई तेज। मुंबई और गोवा से अब तक 3 लोग गिरफ्तार। रिया के भाई शोविक से भी हो सकती है पूछताछ। सुशांत मामले में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ जारी। सीबीआई को आत्महत्या के लिए उकसाने का शक। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग को नुकसान से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंचामृत नहीं चढ़ाने का निर्देश दिया है। शिवलिंग को रगड़ने से भी मना किया है। अनंत चतुर्दशी के दिन कल देश में गणेश जी की मूर्तियां विसर्जित की गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने घर पर गणपति बप्पा को विदा किया। कोरोना के संक्रमण की वजह से इस बार पूजा पंडालों में मूर्तियां स्थापित नहीं की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिजबुल के ठिकाने का भांडाफोड़। मौके से तो पिस्तौल, मैगजीन, ग्रेनेड और वायरलेस सेट बरामद। पाकिस्तान ने अनैतिक और अश्लीलता का आरोप लगाकर 5 डेटिंग ऐप को बैन किया। इसमें टिंडर, टैग, स्काउट, ग्रिंडर और से हाय शामिल हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन चुनाव प्रचार के दौरान पिज्जा बांटते नजर आए। बाइडेन ने पिज्जा की डिलीवरी के दौरान लोगों से समर्थन मांगा। चिली में रिक्टर स्केल पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को सुनामी के खतरे की वजह से शिफ्ट किया गया। मन की बात में पीएम मोदी की अपील का असर। ग्रेटर नोएडा बनेगा भारत का चेंगाई। 92 टॉय फैक्ट्री लगाने के मिले आवेदन। 5G की दौड़ में शामिल होगी एप्पल। साल के अंत तक एप्पल बनाएगी 7.5 करोड़ नए आईफोन। वन नेशन वन राशन कार्ड का बढ़ता जा रहा है दायरा। इस योजना से अब लक्षद्वीप और लद्दाख भी जुड़े। 65 करोड़ लोगों को फायदा। जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर सरकार को फिर झटका। अगस्त में 12% की गिरावट। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर सरकार दे रही है सस्ता सोना। ऑनलाइन खरीदने पर मिलेगा और 500 रुपए सस्ता। यूएस ओपन में भारत को कामयाबी। 7 साल में सुमित नागल पहली बार दूसरे राउंड तक पहुंचे। बीसीसीआई ने सीआरईडी को बनाया आईपीएल 2020 के लिए अपना ऑफिशियल पार्टनर। सीआरईडी बेंगलुरु बेस्ड क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी। इंग्लैंड बोर्ड के नए चेयरमैन वॉटमोर ने साल 2022 में पाकिस्तान के दौरे को लेकर कहा, माहौल सुरक्षित होगा तो इंग्लिश टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। 11 महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे हार्दिक पांड्या। पीठ की सर्जरी के कारण क्रिकेट से हुए थे दूर।
13 साल बाद एक बार फिर साथ काम करेंगे रणबीर कपूर और संजय लीला भंसाली। बैजू बावरा के रीमेक में रणबीर कपूर आएंगे लीड रोल में। 2 साल बाद एक बार फिर छोटे पर्दे पर दिखेंगी एक्ट्रेस रतन राजपूत। संतोषी मां सुनाए व्रत कथा में नजर आएंगी रतन राजपूत। छोटी सरदारनी फेम एक्टर कृष्णा सोनी कोरोना पॉजिटिव, शो की शूटिंग रोकी गई। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पर फिल्म बनाएगा शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस। अर्जुन कपूर हो सकते हैं लीड रोल में। साथ निभाना साथिया 2 के लीड एक्टर के तौर पर दिख सकते हैं बिग बॉस 14 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला। शो में देवलीना भट्टाचार्य भी मौजूद।